प्यारे बच्चों, आज जिस विषय पे मैं तुम लोगों से बात करने वाली हूँ वो है कि परीक्षा के दौरान अपना ख्याल कैसा रखा जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसा रखा जाए, क्या खाया पिया जाए, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और समसामयिक भी है कि आपको इस समय जब परीक्षा देने का समय आ रहा है तब आप लोगों को इन जानकारियों की बहुत ज़रूरत है। परीक्षा का समय एक ऐसा समय है जब बहुत तनाव रहता है। साल भर की हमारी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। कैसे परीक्षा में सवाल आएंगे, क्या हम उनको सुलझा पाएंगे या नहीं, क्या कोई सवाल हमसे छूट तो नहीं जाएगा, क्या हमारे आंसर सब सही आएंगे, हमारा क्या परसेंटेज बनेगा, आदि आदि सारी तरह के सवाल आप लोगों के मन में आते होंगे और उसकी वजह से तनाव होना स्वाभाविक है। फिर भी ये देखा गया है कि कुछ बच्चों में तनाव अधिक होता है, कुछ में कम। उसका कारण क्या है? इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे साल भर अपनी तैयारियां करते हैं, विषय को अच्छी तरह से समझते हैं, बराबर रिवाइज भी करते हैं, तो परीक्षा के समय इतने तनावग्रस्त नहीं होते। जो बच्चे आखिरी समय पर ये सब कार्य कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए तनाव का विषय है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दिमाग का काम ये है कि जो कुछ जानकारी वो हासिल करता है पढ़ने के कारण या लिखने के कारण, वो सारी कुछ अपने न्यूरॉन्स में इकट्ठी करके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और समय आने पर उसको रिप्रोड्यूस करता है। और ये तब हो सकता है जब उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन आप भरते जाएंगे तो अच्छी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। जैसा कि आप कंप्यूटर में करते हैं, उसी तरह का एक बहुत ही उन्नत किस्म का कंप्यूटर हमारा दिमाग है। तो उस दिमाग को खूब अच्छी एक्सरसाइज करके और अच्छी तरह से अच्छी इन्फॉर्मेशन से जो बच्चा भरता है उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है। जब हम छोटे थे तो हमारे एक टीचर कहा करते थे बच्चे दो तरह के होते हैं, परीक्षार्थी और विद्यार्थी। विद्यार्थी वो जो विद्या अर्जन करते हैं या जो दिन अच्छी तरह से पढ़ते हैं, विषय को समझते हैं और फिर परीक्षा देते हैं। और परीक्षार्थी वो होते हैं जो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने विद्यार्थी होना चाहिए, ना कि परीक्षार्थी। फिर भी अब जो भी है, ये सब जो भी मैं आपको सलाह दे रही हूँ ये सारी शायद आप अगले साल से शुरुआत से कर सकें, लेकिन अभी परीक्षा के समय में आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि हमारा खान पान कैसा हो। हमारा खान पान अच्छा संतुलित होना चाहिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तब आप कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं, या भूख नहीं लगती है, या ऐसा लगता है हमारा कि पढ़ना पूरा हो जाए तब हम जाके खाना खाएंगे। ये आप कभी ना करें। भूखे रहने से और तनावग्रस्त होने से आपको एसिडिटी हो सकती है। इसलिए क्या ज़रूरी है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा भोजन ज़रूर करना चाहिए, कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। कुछ सामान ऐसे हैं अपने खाने में जो ब्रेन फूड्स कहलाते हैं, मतलब जो हम संतुलित आहार करते हैं उसके अलावा बादाम है, दही है, पनीर है, अंडा है, फल है, सलाद है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा ब्रेन फूड कहलाता है। वो आपके ब्रेन को अच्छी एनर्जी देता है। कुछ खाने ऐसे हैं जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें बहुत हाई शुगर वाले खाने हों, जैसे बहुत मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस या केक्स, पेस्ट्रीज़, ये सब चीज़ें जो खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं और एकदम तेज़ी से हमारी ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, वो खाने जो हैं वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे नहीं रहते। क्योंकि जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी ब्लड शुगर एक संतुलित मात्रा में बढ़ी हुई होती है। जब हम ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें लेते हैं तो शुगर एकदम से राइज़ होती है। वो एक थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शुगर नीचे जाती है तो वो ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये तो चूज़ करें कि हमें क्या खाना है। जो बच्चे घर में हैं उनकी तो माएँ अच्छा खाना बनाकर उनको खिलाती होंगी, पर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन्होंने भी कोशिश करना चाहिए कि हमें बाहर से, आजकल सब जगह अवेलेबल है क्या, स्विगी से तो कहीं कहीं से सामान मंगाते हैं, ना मंगाएं। फास्ट फूड और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैदे से बनी हुई हैं, जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, ये सारी चीज़ें, मैगी हैं, ये आपको बहुत
फ़ायदा नहीं देती, आपके ब्रेन को फोकस करने में मदद नहीं करती। जितना अच्छा आप खाएंगे उतना आपका ब्रेन फोकस्ड रहेगा, और जितना फोकस अच्छा रहेगा उतना आप जल्दी जल्दी पढ़ भी सकेंगे और उसको वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी कर सकेंगे। हाँ, ये बात भी है कि यदि आप अच्छा खाएंगे तो इन्फेक्शंस भी आपको नहीं लगेंगे, और इस समय इन्फेक्शन हो जाएं और आप बीमार हो जाएं, ये भी ठीक नहीं होगा। तो खाने पीने में इस चीज़ का ध्यान रखें, खाना संतुलित हो, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहें, अच्छा खाना खाएं, हाई शुगरी या बहुत जिसमें शक्कर होती है, या जैसे ये चिप्स खाना बहुत आसान है कि आपने पैकेट खोला, चिप्स खा लिए, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह के खान पान का ध्यान रखें। खाना खाने के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहना का मतलब क्या है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, और दूध एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप ले सकते हैं इस समय। नारियल पानी, छाछ, नींबू का शरबत, ये सब चीज़ें लीजिए ताकि आपको एनर्जी भी बनी रहे और शरीर में पानी की कमी भी नहीं आए। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको थकान कम होती है, और नहीं तो क्या होता है कि पढ़ पढ़ के वैसे ही हम थक रहे हैं और पानी की कमी है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, और उसके बाद हमें उसकी वजह से भी थकान होने लगती। इसलिए पानी पीना भी उतना ही आवश्यक है। तो जैसा मैंने आपको खाने और पीने के बारे में बताया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज जो हम रोज़ करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं जब परीक्षा आती है। परंतु मेरा ये कहना है, आप उतना समय नहीं दे सकते हो तो भी थोड़ा समय निकालिए और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए। होता यह है कि एक जगह बैठे बैठे किताबों में सिर मारते हुए या कंप्यूटर पे पूरी तरफ आँख गड़ाते हुए आप लोगों को एक जगह बैठे रहने की आदत हो जाती है, और उससे वज़न भी बढ़ता है, और वो वज़न बढ़ना अच्छा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप खेलते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, तो मसल्स में और सारी जगह पे ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होता है, ब्रेन में भी उस ऑक्सीजन का सप्लाई अधिक पड़ जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपके ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है। तो जितना अच्छा एक्सरसाइज करना हमेशा सब लोगों के लिए होता है, उतना ही एग्ज़ाम गोइंग बच्चों के लिए भी होता है। ऐसा नहीं सोचे कि अभी हमारी परीक्षा है तो हम कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। दिमाग की भी होती है उससे एक्सरसाइज, और शरीर की भी होती है। अब आते हैं हम नींद के लिए। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। होता ये है कि हम रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है सोच सोच के कि अरे हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस चक्कर में हम अच्छी तरह से सोते नहीं हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दिमाग को ऑप्टिमम काम करने के लिए, मतलब एकदम अच्छी तरह से काम करने के लिए 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे सोना इसलिए ज़रूरी है ताकि जितने भी फंक्शंस आपके बॉडी में हुए उन सबको रेस्ट मिले, सारे सिस्टम्स को रेस्ट मिले, और जब आप उठें तो ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हों, ज़्यादा फ्रेश हों, ज़्यादा फोकस्ड हों, और जो कुछ पढ़ें वो तुरंत आपके अंदर एसिमिलेट होता चला जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोना है। ऐसा नहीं है कि हम इतना पढ़ लें कि हमको एग्ज़ाम के दिन ही नींद आ जाए। इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए आवश्यक है कि सोना चाहिए। पावर नैप्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पावर नैप्स क्या होते हैं पता है आपको? पावर नैप्स मतलब कुछ 10-15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा की एक नींद झपकी जिसको कहते हैं। आप अपनी मम्मी को कह के सोइए कि मुझे 20 मिनट बाद उठा दें। उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका रिफ़्रेश हो जाता है माइंड, और आप और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए दिन में 2-3 बार आप पावर नैप्स भी ले सकते हैं, परंतु रात को सोने की कोशिश करें। ख़ास करके जिस दिन आपका पर्चा हो या जिसके दूसरे दिन आपका पर्चा हो, उस दिन तो आप अच्छी तरह से सोइए। मैं आपको बता दूं, आखिरी मिनट आपके पढ़ने से कुछ वहाँ विशेष कुछ हासिल हो जाने वाला नहीं है। जो हम जल्दी जल्दी सब चीज़ें बाद में पढ़ते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो कुछ हमने पहले पढ़ा है वो सारा कुछ याद दिलाना ब्रेन का काम है। ब्रेन का काम ही ये है कि आपने जो कुछ पहले पढ़ा था ना, उसको समय पे उसको रिप्रोड्यूस करेगा। वो उसमें इतनी हाई क्षमता है, अपनी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि वो आपको ज़रूर से उस समय मदद करेगा। लेकिन यदि आपका ब्रेन थका हुआ होगा, नींद नहीं हुई होगी, तो बड़ा हेज़ हो जाएगा, बहुत हेज़ी सब चीज़ें हो जाएंगी और आप नहीं जवाब ठीक से लिख पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नींद अच्छी तरह से लेना है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको
स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि तनाव जो आपको हो रहा है वो आपको बीमार करता है। कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, कुछ लोगों को पेट में गड़बड़ होने लगती है, लूज़ मोशंस होने लग जाते हैं। वो सब चीज़ें ना हो, वो इसलिए होती हैं क्योंकि तनाव के कारण आप कुछ खा तो रहे नहीं हैं, आप बैठे एक जगह करें, बैठे हुए काम करे जा रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको किसी तरह का लूज़ मोशन हो या फीवर आए, ऐसा कोई इन्फेक्शन हो, इस कारण नहीं है। पर ये एग्जामिनेशन के कारण होता है, ये तनाव की वजह से होता है। इसलिए तनाव को ना मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे तनाव को मैनेज? कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लें, पर ब्रेक लेने का भी एक समय निश्चित करें कि हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे या हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, उससे अधिक नहीं। उस आधे घंटे के ब्रेक में आप वो एक्टिविटीज़ करिए जो आपको पसंद हो। किसी को टीवी का कोई एक सीरियल देखना पसंद होगा, किसी को सब फ्रेंड्स से बातें करना या गप्पे मारना पसंद होगा, किसी को फैमिली में समय निकालना पसंद होगा, किसी को कोई बुक पढ़ना पसंद होगा, जो भी है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद होगा। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो उस आधे घंटे में वो करिए, पर उस आधे घंटे को और बढ़ाइए नहीं। और अपने तनाव को कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, मतलब गहरी सांस लेना और छोड़ना, ये भी आप कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको बहुत सुकून मिलेगा और ये जो डी स्ट्रेस हो जाएंगे आप, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैं संक्षिप्त में एक बार फिर बताना चाहती हूँ। अपनी तैयारी पूरी रखिए, सुबह उठकर पढ़ाई का प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए और रात को उसको रिव्यू करके देखिए कि आपने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। मदद लेने में कोई हर्जा नहीं है, कोई चीज़ नहीं आती तो दूसरों से मदद लीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी करिए। इसके अलावा अच्छे खान पीन का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए और पानी अच्छी तरह से पीजिए। कम से कम 2-3 लीटर पानी आपको दिन भर में पी लेना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर करें, अच्छी नींद लें, भरपूर नींद लें और अपने तनाव को अपने से दूर भगाने के लिए उपाय करें। क्या ना करें वो मैं आपको बता दूं कि खाने में ऐसी चीज़ें जो तुरंत एनर्जी देती हैं, तुरंत अच्छा लगता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और मीठी चीज़ें और तली हुई चीज़ें ना खाएं। और कोल्ड ड्रिंक्स पी कर के तो बिल्कुल भी अपनी प्यास बुझाने की कोशिश मत कीजिए। और उसके अलावा टेलीविज़न के सामने बैठ के खाना मत खाइए। टेलीविज़न और सोशल मीडिया को अवॉइड करिए। टेलीविज़न के सामने बैठकर ना खाना खाएं, ना टेलीविज़न को ज़्यादा देखें। सोशल मीडिया से ज़रूर दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो इतनी एनग्रॉसिंग होती है कि उसके अंदर आप घुसते चले जाते हैं। उसमें अपना समय व्यर्थ ना करें। बहुत लंबे समय तक बैठ कर के पढ़ाई ना करें, बीच बीच में ब्रेक्स लें और अपने आप को एनर्जाइज करें। कोई बहुत ऐसे मतलब अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। ऐसा ना करें कि अरे उसकी इतनी पढ़ाई हो गई है तो मेरा क्या होगा, ये सब ना करें। अपने प्रयास पूरी तरह से डालें, अपनी क्षमता पे भरोसा रखें। आप ज़रूर अच्छी तरह से परीक्षा को पार कर जाएंगे। मेरी तरफ से परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।